नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीजीके यानी मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश में कृषि, एग्रीकल्चर इन एमपी। टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप एमपी पीएससी को फोकस कर रहे हो तो भैया यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये पक्की बात है। ध्यान से पढ़ना है, सामने एमपी का मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, कृषि की बात कर रहे हैं तो कृषि में फसलों को कितने प्रकार में बांटा गया है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं। क्या लिखा है? टाइप्स ऑफ क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। ठीक है, भारत में कितने प्रकार की फसल होती हैं, सीजन के अकॉर्डिंग उनको समझते हैं कि कौन से महीने में किस फसल को बोते हैं और किसके बीच में किसको बोते। सारी बातें जो एक बेसिक फैक्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 3 प्रकार की फसल आपके सामने लिखी हुई है। खरीफ है, रबी है और जायद है। किसको कब बोते हैं, कौन से महीने में बोते हैं, उसको सबसे पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो खरीफ की फसल, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रबी के बारे में। ये सेंटर में है इसलिए। तो आपकी जो रबी की फसल है, इसे अक्टूबर और नवंबर के महीने में इसको बोते हैं। इसकी बुवाई होती है, रोपे लगाते हैं। इसके बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये फसल पकती है और फरवरी और मार्च के महीने में इसे काट लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में फरवरी, मार्च, अब जो आपकी जायद की फसल है उसमें क्या आपका आता है? तरबूज है, ककड़ी है, करेला है, ये फसल होती है। ठीक, तो मार्च, तो अप्रैल, जनवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब मार्च और अप्रैल में इसको बोते हैं जायद की फसल को। इसके तुरंत बाद में मार्च अप्रैल तक, और अप्रैल, मई, जून, मई जून में इसे काट लेते हैं। ठीक है, अक्टूबर में इसको बोया और मार्च के आसपास इसे काट लिया रबी को, और मार्च में ही, मार्च के एंड में ही जायद की फसल को बो दिया और मई जून तक इसे काट लेते हैं। इसकी जो फसल है पक जाती है। ठीक, अब उसके बाद में जून जुलाई, तो भैया जून और जुलाई के महीने में जो आपका खरीफ है, ठीक है, रबी हो गया, जायद हो गया, बात कर रहे हैं खरीफ की, तो जून जुलाई के महीने में खरीफ बोते हैं। जो आपकी खरीफ की फसल उसको बोते हैं। फिर जून जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो सितंबर और अक्टूबर में इसे काट लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? तो सबसे पहले शुरुआत की थी हमने अक्टूबर से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में रबी की फसल, मार्च से जून तक जायद की फसल, और जुलाई से लेकर सितंबर, अक्टूबर तक आपकी जो है खरीफ की फसल होती है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो रबी की फसल है और जो खरीफ की फसल है, इन दोनों के बीच में जो 2 महीने मिलते हैं, उसमें जो है वो जायद की फसल को बोया जाता है। तो कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया है कि रबी और खरीफ की फसल के बीच में कौन सी फसल को बोया जाता है, तो आंसर क्या होगा? जायद की फसल। ठीक, अब इनमें कौन कौन सी फसल को शामिल किया गया है, आइए उसको समझते हैं। देखें देखिए, सबसे पहले बात करते हैं खरीफ के बारे में। अब देखिए, नाम जो खरीफ का बड़ा है तो उसमें जो है बड़ी फसलें शामिल की जाएंगी। सबसे पहले आपका आता है खरीफ की फसल में राइस यानी चावल, धान, है ना। फिर आपका आता है कॉर्न यानी मक्का। फिर आपका आता है सोयाबीन। फिर है शुगर कैन यानी गन्ना। फिर आपका आता है ग्राउंड नट्स यानी मूंगफली। फिर आता है कॉटन यानी कपास। इन जो मुख्य फसल वो यही हैं, और भी होंगी, तो ये खरीफ की फसल में इनको शामिल किया गया है। कभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सी फसल खरीफ की है, कौन सी रबी की है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करेंगे आपसे रबी की फसल के बारे में। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि शीत ऋतु में इसे बोते हैं। ठीक है, शीत ऋतु में जो है रबी की फसल को बोते हैं। महीनों के हिसाब से आप दिमाग लगाइए। तो शीत ऋतु यानी अक्टूबर से मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक इसको बोते हैं, मतलब इसकी कटाई होती है, लंबी फसल होती है। तो रबी की फसल में कौन सी फसल को शामिल किया जाता है, तो इसमें देखें आप, इसमें जो है सबसे पहले गेहूं है, नाम छोटा है। फिर चना है, ये भी नाम छोटा है। सरसों है ना, सरसों, जौ, छोटा नाम, मटर देखिए आप, मटर, और अलसी। तो रबी की फसल में 5-6 जो फसल है, मुख्य फसल को शामिल किया गया है। गेहूं, चना, अलसी, सरसों, है ना, जौ, मटर, इस प्रकार से फसलों को शामिल किया गया है। ठीक, तो खरीफ हो गया, रबी हो गया। अब बात करते हैं जायद के बारे में। अब देखते हैं कि जायद में किसको शामिल किया गया। देखो, सबसे पहले कुछ 4 मुख्य फसलें हैं, उनको शामिल किया गया है।
आपका जो कुकुम्बर है, ककड़ी वाला पार्ट हो गया, करेला है ना, बिटर ग्राउंड हो गया, बिटर गोड हो गया, बिटर गॉड। उसके बाद मस्क मेलन है, और अंत में आपका है वाटरमेलन। सबसे मुख्य फसल है जायद की फसल में, सबसे मुख्य फसल है तरबूज और ककड़ी और करेला, ये मुख्य फसल होती हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने समझ लिया कि जो आपकी फसल है उनको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, वो कब कब होती हैं, कौन से महीने में होती हैं, और किसके बीच में किसको बोया जाता है और किसके अंदर किसको शामिल किया गया है। यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलो देखिए, एमपीपीएससी प्री जो आपका 17 दिसंबर को है, 28 अप्रैल को है, दोनों की आपको तैयारी करनी है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। आप जो पढ़ते हो तो आपने जो पढ़ा है उसमें आपको कितना याद है, कितना भूल रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका कमजोर है, किस पर आपको काम करना है, वो सभी आपको मालूम पड़ेगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अब हमारी टेस्ट सीरीज क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए? तो हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें खास क्या है जो बाकी में नहीं है? देखिए, हमारी में 40 मॉक टेस्ट है, 40 मॉक टेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा 10 से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर को हमने इसमें कवर किया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसके बाद देखें सेलेक्टेड एमपीजी के एमसीक्यूज, इसमें 600 क्वेश्चन को हमने कवर किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मतलब 40 मॉक टेस्ट के अलावा ये 600 क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए आप करंट अफेयर, मंथ वाइज करंट अफेयर को हमने इसमें कवर किया है, विद डिस्क्रिप्शन कवर किया हुआ है। और इसके अलावा और भी टॉपिक, और भी हमारे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक, सबके क्वेश्चन को हमने टॉपिक वाइज कवर किया हुआ है। तो बहुत ही बेनिफिशियल है, वो काफ़ी कम प्राइस में है। 799 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, और 399 में आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जो बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। तो बिना देरी किए हमारी वेबसाइट है arambclass.com पर जाइए और तुरंत इसे परचेस करिए। कुछ समस्या आती है, नंबर हमारा आपके सामने है 9424486903, इस पर कॉल करिए, आपको सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। टाइम बर्बाद किए बिना इसको परचेस करना है, ठीक है, तभी आपको लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलों के बारे में। हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं उनकी बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के बारे में, वीट के बारे में। इस प्रकार से गेहूं होता है। देखिए, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं कि इसकी जो किस कुल से है, इसका वनस्पतिक नाम क्या है, कौन से वर्षा, कितनी वर्षा से लगती है, कहाँ कहाँ पर होती है, सारी बातें। जो कुल है कि किस परिवार से है, किस कुल से है, तो भैया इसका जो कुल है वो है ग्रैमीनेसी। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इसका गेहूं का कुल है ग्रैमीनेसी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वानस्पतिक नाम क्या है इसका। ठीक है, बॉटनिकल इसका नेम क्या है? तो भैया इसका नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम इसका वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है। अब बात करते हैं जलवायु, एटमॉस्फेयर किस प्रकार का होता है? तो भैया यहाँ पर समशीतोष्ण का है, समशीतोष्ण प्रकार का यहाँ पर जलवायु लगती है। औसत वर्षा की बात करें तो 112 सेंटीमीटर से, तो 112 सेंटीमीटर हमारे एमपी की औसत एक वर्षा है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे एमपी में औसत वर्षा कितनी है, तो 112। तो 112 से कम, 112 सेंटीमीटर से कम वर्षा ऐसे लगती है गेहूं को। कम पानी में होती है ये, मतलब एकदम कम नहीं, फिर भी कम, धान की अपेक्षा कम पानी में होती है। अब इसकी कौन कौन सी किस्में, ये क्वेश्चन भी हर बार पूछे जाते हैं कि ये जो किस्म है वो किस फसल की है। तब देखो, जो गेहूं है उसकी कुछ फसल है, कुछ उसकी कुछ जो मुख्य जो किस्में हैं उसको पढ़ लेते हैं। शरबती गेहूं सुना होगा आपने, तो शरबती गेहूं का है, राज है, लोकमत है, सुजाता है, कल्याण है ना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद देखें आप, सोना है, मैक्रोनी गेहूं है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई ये जो किस्में हैं ये किस फसल की हैं? गेहूं की हैं, चावल की हैं, धान की हैं, सोयाबीन की हैं। अब इसके बाद उत्पादक जिले, मतलब कि कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो ये नर्मदापुरम है, सीहोर है, और नरसिंहपुर में ये सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, ये जो बेल्ट है यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है। इसके बाद रोग, तो कौन कौन से रोग इसको होते हैं गेहूं को? तो ये आपको सबसे पहले आपको होता है टुंडू रोग, फिर आता है किट्टू रोग। तो टुंडू और किट्टू जो है वो गेहूं के रोग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चावल के बारे में बात करते हैं, राइस के बारे में बात करते हैं। तो आपको जो चावल है, राइस है, तो किस कुल का है? तो ये भी ग्रेमिनेसी कुल का है। ठीक है, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो है आपका ओराइजा सटाइवा। ठीक, इसका देखें आप, जो जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो जलवायु होती है उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय है। तो ये बेसिकली उसी क्षेत्र में होता है, इसलिए यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, मतलब उस क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, चावल। और औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा, इसमें मेरे ख्याल से आपका जो चावल है उसमें वर्षा जो है
100 सेंटीमीटर जिसमें ज़्यादा वर्षा लगती है, मतलब इस समय वर्षा होना अति आवश्यक होता है। अगर इस समय वर्षा नहीं होती है तो आसपास बोरिंग का पानी, नलकूप का पानी पर्याप्त होना चाहिए, तभी ये फसल ठीक से हो पाती है। इसीलिए ये इस क्षेत्र में पानी, जब धान होता है तो आपको वर्षा की अति आवश्यकता होती है। पानी इसमें ज़्यादा मात्रा में लगता है, किसके में? चावल में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। किस्में की बात करें तो इसमें कौन कौन सी किस्में फेमस है? सबसे इसका जो फेमस है वो चिन्नौर है। चिन्नौर जो है वो चावल की किस्म है। अमन है, गोल्डन राइस है, विटामिन ए इसमें होता है। हंसा है, काली मूछ है। तो काली मूछ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, काली मूछ क्या है? ये चावल की किस्में है या फिर कोई ऐसा वो है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि काली मूछ जो है वो चावल की एक किस्म है, ये प्रकार है इसका। और भी देखें उत्पादक जिले, तो उसमें जो उत्पादक जिले जहाँ पर ये अधिक मात्रा में होता है तो वो आपका बालाघाट है और सिवनी है। यहाँ पर अधिक मात्रा में होता है बालाघाट और सिवनी। ठीक है, चलिए अब रोग देखें आप, तो अंगमारी और खैरा इसके प्रमुख रोग हैं। आगे बढ़ते हैं, सोयाबीन की बात करते हैं। सोयाबीन जो है देखो आपको सोयाबीन जो है हमारे यहाँ सर्वाधिक मात्रा में होता है। कुल लिखें तो किस कुल से है ये, किस परिवार से है? तो लेग्यूमिनेसी कुल की ये है, क्वेश्चन पूछा गया है लेग्यूमिनेसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखें जरा इसमें इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्स इसका वानस्पतिक नाम है। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, आप देखें आगे। जलवायु की बात करें तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होती है। तो आपका चावल और सोयाबीन दोनों ही उष्ण कटिबंधीय जलवायु में होते हैं। ठीक है, चलो आप बात करते हैं। अब देखो वर्षा की बात करें तो किस प्रकार की वर्षा इसमें लगती है? तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा इसमें लगती है, इससे कम, मतलब ये गलत लिख गया है, वर्षा इसमें कम लगती है, ज्यादा वर्षा इसमें नहीं चाहिए होती है। अब देखिए आगे किस्में की बात करें तो अहिल्या, अलंकार, PS 1024, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि PS 1024 क्या है? तो ये सोयाबीन का प्रकार है। समृद्धि और प्रतिकार ये भी सोयाबीन के एक किस्में है, प्रकार है इसका। उत्पादक जिले की बात करें तो उज्जैन और धार वाले क्षेत्र में, पश्चिम वाले क्षेत्र में इसका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अब कपास की बात करें, कपास की बात करें, काला सोने की बात करें तो ये देखो इसकी बात करें तो इसका जो कुल है ये आपकी है मालवेशी। क्या है? मालवेशी कुल की है, बिलोंग करती है ये। और देखें इसमें इसका जो बॉटनिकल नेम है, इसका जो वानस्पतिक नाम है वो आपका है ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। और देखें इसकी जो जलवायु है तो उष्ण कटिबंधीय, जो आपकी मैक्सिमम जो आपकी फसल है वो इसी प्रकार की जलवायु में होती है। ठीक है, अब देखें इसमें जरा और किस्में की बात करें, इसकी किस्में शामली, सुविन, महालक्ष्मी, जयलक्ष्मी। तो शामली, सुविन, महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी इसकी प्रमुख फसलें हैं। अब जो उत्पादक जिले हैं वो आपके हैं खरगोन, खंडवा। देखो क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा जोड़ा है जहां पर कपास सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो खंडवा, खरगोन में सर्वाधिक मात्रा में कपास होता है काली मिट्टी में, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो वो हो गया आपका फसल हो गया जो मुख्य थी पढ़ लिया, और फसल तो और भी है लेकिन जो हमने मुख्य मुख्य पढ़ ली है। अब बात करते हैं कि बागवानी, मध्य प्रदेश में बागवानी है ना किस प्रकार की होती है? गार्डनिंग जो आपके ना गार्डनिंग होती है, तो MP में जो गार्डनिंग है उसकी बात हम करने वाले हैं कि कौन कौन से फल हैं और वो कहाँ कहाँ पर होते हैं और कौन सा जिला इनके लिए फेमस है, उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आम के बारे में। देखो भैया किसके बारे में क्या फैक्ट है? आम जो है वो कहाँ होता है? तो ये जबलपुर, रीवा में होता है। ठीक है, और जो आपका नूरजहां है, जो नूरजहां है ये फेमस है। ये कहाँ फेमस है? ये आपका फेमस है अलीराजपुर में, एक कट्ठीवाड़ा क्षेत्र है वहां का आम फेमस है, उसका नाम है नूरजहां। तो बेसिकली नूरजहां जो है वो आम की किस्म है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि नूरजहां किसकी किस्म है? चावल की है, सोयाबीन की है या किसी फल की है? आम की है। इसका आंसर क्या होगा? आम की फसल है नूरजहां, जो कि अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में होता है। अगला आपका है आंवला, तो ये पन्ना में होती है, तो पन्ना को आंवला जिला भी कहा जाता है। इसको डॉक्टर प्लांट भी कहते हैं, कई सारी मेडिसिन में काम आता है, बालों में, आंख में, तो कई तरह से ये काम आता है। ठीक है, तो इसकी किस्म है आंवले की वो कंचन है और कृष्णा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कंचन और कृष्णा किसकी किस्म है ना। अगला आपका अंगूर है, तो भी रतलाम में अंगूर सर्वाधिक मात्रा में होता है। अंगूर नगरी किसको बोलते हैं? रतलाम को। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंगूर नगरी किसे। केला की बात करें तो बुरहानपुर में केला सर्वाधिक मात्रा में होता है। केला अनुसंधान केंद्र सुखपुरी में प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। सुखपुरी
में ये प्रस्तावित है, जो कि बुरहानपुर में आता है। ठीक, तो बुरहानपुर के सुखपुरी में केला अनुसंधान केंद्र प्रस्तावित है, अभी इसका कोई वो नहीं है। अगला आपका है अमरूद। क्या है? अमरूद यानी कि बी। तो ये कहाँ होता है? रीवा में होता है। और ललित जो है वो इसकी एक प्रकार की किस्म है। क्या है? ललित। तो ललित किसकी किस्म है, ये आपको ध्यान रखना है। नूरजहां किसकी किस्म है, आपको ध्यान रखना है। कृष्णा और कंचन किसकी किस्म है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। बेसिक क्वेश्चन आज का आते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में सिंचाई, कि भाई मध्य प्रदेश में किस प्रकार की सिंचाई आजकल हो रही है, या फिर प्रकार तो नहीं पढ़ेंगे हम लोग, कितनी क्षेत्र में, किस क्षेत्र में किस प्रकार की सिंचाई हो रही है। कुएं से हो रही है, तालाब से हो रही है, नलकूप से हो रही है। आइए समझते हैं इसको। एक चार्ट हमारे पास है, इसके माध्यम से समझते हैं। देखिए सबसे पहले आप समझें कि जो सिंचाई होती है एमपी में, ये कहीं भारत में भी, तो आप जब पढ़ते हो जल प्रबंधन हमने पढ़ा था, तो उसमें जाना था हमने कि जो सिंचाई होती है, जो अपने भारत में, पूरे इसमें वर्ल्ड में जल दो प्रकार का होता है। पहला होता है भूमिगत। क्या होता है? भूमिगत। तो आपको जो भूमिगत जल कैसे क्या होता है, इसे कैसे बाहर निकालते हैं, इसका उपयोग कैसे करते हैं? तो आपको जो नलकूप है ना, मतलब आपके जो जमीन के अंदर काफी अंदर जल है, उसको हम बाहर, उसको हम यूज कैसे करते हैं? तो नलकूप के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से लंबा गड्ढा करते हैं 60 फीट का, 100 फीट का, उसके बाद मशीन से पानी बाहर निकालते हैं। नलकूप है। फिर आपका कुआं है। क्या है? कुआं है ना, ये आपका हो गया भूमिगत जल। ठीक। दूसरा आपका होता है आपका जो है ना धरती वाला, इसे क्या बोलते हैं? धरातलीय जल। क्या होता है? धरातलीय, धरातलीय जल। अब इसे कैसे निकालते हो आप? ये क्या होता है? तो आपका जो नदी है, नहर है ना, आपकी जो नहर होती है, और क्या होती है, तालाब होते हैं, तो इस प्रकार से इसको निकालते हैं, है ना। जो आपका तालाब है, नहर है, तो ये नहर क्या होता है, तालाब क्या होता है, ये धरती के ऊपर एक गड्ढा करते हैं, और उसी क्षेत्र में, उसी गड्ढे में ये पानी बहता रहता है। ठीक है, एक मतलब ऐसी नाली बनाते हैं, उसी में पानी बहता रहता है। तो भूमिगत जल, कुआं और नलकूप, बोरिंग, और धरातलीय जल में क्या आएगा आपका? नहर और तालाब। तो अब क्वेश्चन बनता है कि हमारे एमपी में सर्वाधिक जो है सिंचाई वो किससे होती है? भूमिगत जल से होती है, धरातल। तो हमारे एमपी में सर्वाधिक जो है सिंचाई है 67% 67% जो है वो सिंचाई हमारी नलकूप और कुएं से होती है, यानी भूमिगत जल से होती है। ठीक है, देखो आप इसमें लिखा है, ये आपको दिख रहा है ये पूरा पार्ट, ये हमारा जो पार्ट है ये 67%, 66.9 है। तो आपका 67% जो है वो नलकूप और कुएं से सिंचाई होती है। तो कहां पर सर्वाधिक होती है? तो देखो मंदसौर, मंदसौर प्लस इंदौर, मंदसौर और इंदौर के आसपास जो खेती होती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो सिंचाई होती है वो कुएं और नलकूप से होती है, यानी भूमिगत जल से होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारे एमपी में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है, तो नलकूप और कुएं से सर्वाधिक मात्रा में हमारे सिंचाई होती है 67%। ध्यान रहेगा आपको। सर्वाधिक जिले कौन से हैं जहां पर होती है? ये इंदौर और मंदसौर में सर्वाधिक मात्रा में इनसे सिंचाई होती है। ठीक है, अब देखें इसमें। अब अगला आपका आता है 17.9%। क्या है? 17.9%। ये किसका है? ये है नहर का, यानी नहर का, धरातलीय जल का है ये। तो इसके बाद सबसे ज्यादा आपकी होती है नलकूप और कुएं से। सेकंड नंबर पर आपका आता है नहर, कैनाल्स। ये देखो आप, ये वाला पार्ट है, यहाँ होती है सर्वाधिक मात्रा में नहर से। ठीक है, ये कहाँ होती है? तो ये आपका होता है होशंगाबाद में, है ना, होशंगाबाद में होती है। ठीक है, तो आपका 17 पॉइंट या ये परसेंट जो है आपका सेकंड नंबर, आपको जो सेकंड नंबर पर आता है सिंचाई के मामले में, तो वो आपका नहर है। तो होशंगाबाद के आसपास सर्वाधिक मात्रा में नहर से सिंचाई होती है। ये आपको क्लियर है बात। आपका थर्ड नंबर पर आपका आता है ये वाला पार्ट। कौन सा वाला? लेक, मतलब कि जो बचा हुआ पार्ट है उसमें आता है। जैसे आप देखें 2.7% जो आपकी वो होती है ना, वो आपकी इससे होती है, जो आपका ये लेग्स हैं आपकी, जो है ना तालाब वगैरह हैं उनसे होती हैं, झील आपकी बनी हुई है उनसे होती है 3.2%।
तालाब जो आप कहते हैं ना, तालाब बेसिकली ये नलकूप कुएं के लिए है, ये आपका नहर के लिए है, ये आपका तालाब के लिए है। तो तालाब में, तालाब के माध्यम से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? वो आपकी होती है बालाघाट पे। कहाँ होती है? बालाघाट में। और इसका परसेंटेज है 3.2%। ठीक, तो 67% नलकूप कुएं मंदसौर इंदौर, ठीक, 17% के आसपास होशंगाबाद, ठीक, ये आपका नहर से होती है, और 3.2% के आसपास तालाब बालाघाट। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ना है आपको। अब आगे बढ़ते हैं, इतना पर्याप्त है कृषि में। आज हमने फर्स्ट पार्ट में तब पढ़ लिया, पर्याप्त है। आगे हम और पढ़ेंगे और समझेंगे कि आपका क्या क्या आपके काम का है, कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, और सबको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज इतना पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।